मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी फजा में एक खामोशी सी गूंजती है। हवा चलती तो है मगर उसमें दुख की खुशबू बसी होती है। बादलों का रंग गहरा हो जाता है, जैसे वो भी दिल की हालत जानते हों। बारिश बरसती है मगर सुकून नहीं आता। आंखें नम होती हैं लेकिन कोई देखता नहीं। दिल रोता है और हंसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है। क्या आपने कभी रात के आखिरी पहर में बेवजह जाग कर आसमान को तकते हुए अपने दिल से सवाल किया है कि या अल्लाह, आखिर ये सब कब खत्म होगा? क्या कोई लम्हा, कोई इशारा, कोई खामोशी ये बता सकती है कि मेरी आजमाइश अब खत्म होने वाली है? क्या वाकई अल्लाह कोई पैगाम भेजता है जब दर्द अपनी अंतहा को पहुंच चुका होता है? क्या कोई ख्वाब, कोई बंदा या कोई बेसाख्ता जमला ये निशानी बन सकता है उस सुकून की जो अब मेरे करीब है? क्या ये बीमारी, टूटा हुआ रिश्ता, ये मुसलसल नाकामी अब आखिरी दौर में है? क्या ये खामोशी अल्लाह की तरफ से आखिरी लम्हाती सब्र की अलामत है? शायद आप एक ऐसे शख्स हों जो और से इसे बीमारी में जकड़ा हुआ है, या वो माँ हो जो अपनी औलाद की खुशी के लिए तड़प रही है, या एक नौजवान जो बार बार नाकामी का जहर पीकर भी जीते जाने की अदाकारी कर रहा है, या वो बेटी जो ख्वाबों की दुनिया से हकीकत के थप्पड़ खाकर खामोश हो चुकी है, या एक शौहर जिसे रोजी के लिए रिस्क से ज्यादा जिल्लत मिल रही है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तकलीफ में है और हर दिल बस एक ही सवाल करता है, क्या ये दुख कभी खत्म होंगे? तो क्या ऐसे में कोई एक लम्हा, कोई एक खामोशी, कोई एक आयत या कोई अनजान सा शख्स हमें बता सकता है कि अल्लाह की मदद अब करीब है, कि अब सब्र का नाम करने वाला है, कि अब अंधेरे के बाद रोशनी और दर्द के बाद राहत आने वाली है? इस वीडियो में हम उन्हीं इशारों की बात करेंगे जो अक्सर हमें मिलते हैं मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम उन इशारों की गहराई तक जाएंगे जो अल्लाह हमें देता है जब वो चाहता है कि हम जान लें, बस अब तुम करीब हो उस मकाम के जहां सुकून तुम्हारा मकदर बनेगा। तो दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये उन रूहों के लिए है जो अब तक चुपचाप रो रही थीं, मगर शायद अब उनके आंसुओं का आखिरी बाब लिखा जा रहा है। पहला इशारा, जब खुद तुम्हारी दुआ की कैफियत बदलने लगे। कभी कभी हम अल्लाह से मांगते मांगते थक जाते हैं, दुआएं करते हैं, सजदे भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है जैसे दुआ सिर्फ अल्फाज बनकर रह गई हो। न दिल में वो तड़प, न जबान पर वो शदत, न आंख में आंसू, न दिल में यकीन। कुछ लोग तो बरसों से एक ही दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे हालात बदल दे, या रब ये दुख खत्म कर दे, लेकिन हालात नहीं बदलते। और फिर वो एक मकाम पर आ जाते हैं जहां दुआ करते करते दिल उचाट सा हो जाता है। शक्वे दिल में होते हैं मगर जबान बंद रहती है और इंसान सोचता है शायद अब अल्लाह सुन ही नहीं रहा। लेकिन सुनो, यही वो लम्हा होता है, यही वो पहला इशारा होता है जब अल्लाह तुम्हारी कैफियत बदलना शुरू करता है। और वो पहला इशारा जो तुम्हें मिलता है वो खुद तुम्हारी दुआ में छिपा होता है। पहला इशारा, जब तुम्हारी दुआ खुद तुम्हें अंदर से बदलने लगे। पहले तुम सिर्फ मतालिबा करते थे, अब तुम शुक्र भी करने लगे हो। पहले तुम सिर्फ दुख की बात करते थे, अब तुम अल्लाह की मर्जी पर राजी होना सीख गए हो। पहले तुम सिर्फ फरियाद करते थे, अब तुम खामोश होकर अल्लाह से सिर्फ क़ुर्बत मांगते हो। ये खामोशी, ये बदलती कैफियत, ये बेसाख्ता तस्लीम, ये इशारा है कि अब तुम तैयार हो उस रहमत के लिए जो तुम्हारे सब्र की जज़ा बनकर आने वाली है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो ऐन कह दो कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत बकरा। अल्लाह ने यहां ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ अल्फाज को सुनता है, बल्कि फरमाया इज़ा दयाने, जब बंदा मुझे सच्चे दिल से पुकारता है। ये सच्चाई, ये खालिसपन तब पैदा होता है जब इंसान मुतालिबे से निकलकर राजी होने लगे। और यही वो तब्दीली है जो अल्लाह की तरफ से पहला सुकून भरा इशारा है कि अब तुम्हारी दुआ सिर्फ दुआ नहीं रही, अब वो एक कुर्बानी, एक तस्लीम, एक ताल्लुक बन चुकी है।
एक माँ है जिसका बेटा बरसों से बीमार है। पहले वो दिन रात रोकर दुआएं करती रही, या अल्लाह मेरे बेटे को शफा दे। लेकिन अब वो दुआ बदल गई है। अब वो कहती है, या अल्लाह जैसे बेहतर है वैसा कर दे, बस मेरे दिल को सुकून दे। यही इशारा है कि अब अल्लाह इस माँ को उस मकाम पर ले आया है जहां दुआ सिर्फ हाजत नहीं, इबादत बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? अपनी दुआओं पर ध्यान देना है। अगर हमारी जबान खामोश और दिल मुतमईन हो जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे अंदर काम शुरू कर चुका है। ऐसे वक्त में शकवा न करो, बल्कि इस तब्दीली को कबूल करो। यही तुम्हारी दुआ का पका होने का इशारा है। याद रखो, अल्लाह के कुछ इशारे लफ्जों में नहीं, दिल की कैफियत में छिपे होते हैं, और वही दिल तकलीफ के अख्तिताम से पहले अल्लाह के कुर्ब की पहचान बन जाता है। दूसरा इशारा, जब वक्त गैर मामूली रफ्तार से गुजरने लगे और तुम्हें खुद समझ ना आए कि दिल के जख्म कैसे भरने लगे। कभी ऐसा वक्त आता है जब गम एक साया बन जाता है। चाहे दिन हो या रात, दिल की फजा में उदासी का गुबार छाया रहता है। न जिंदगी में कोई रंग, न दिन की रोशनी में खुशबू, न रात के सुकून में नींद। बस सब कुछ जैसे रख गया हो, एक सा जामुद साकित थमा हुआ। फिर महीने गुजर जाते हैं, लोग वही होते हैं, हालात भी वैसे ही लगते हैं। लेकिन अचानक एक दिन तुम महसूस करते हो कि पता नहीं कब, लेकिन अब वो पुरानी तकलीफ दिल में वैसी नहीं रही। तुम हैरान होते हो कि जिस चीज ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था वो अब सिर्फ एक याद बन चुकी है। ये दूसरा इशारा है कि तुम्हारी तकलीफ अब खत्म हो रही है। जब वक्त तुम्हें खामोशी से शफा दे जाए, यही वो लम्हा होता है जब तुम हर लम्हा ये गनते थे कि ये दिन कब गुजरेगा, और फिर अचानक दिन गुजरने लगते हैं, बगैर गने, बगैर चीखे, बगैर आंसू के, और तुम्हें खुद पता नहीं चलता कि तुम कब संभल गए, कब बदल गए, कब नरम हो गए। ये इशारा आम नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक गैर महसूस रहमत होती है। वो वक्त को ऐसी रफ्तार दे देता है कि जो दर्द तुम्हें खा रहा था वो खुद ब खुद पीछे रह जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही अल्लाह है जो मुझे शफा देता है। सूरत शोरा। अल्लाह ने यहां दवा या दवाई की बात नहीं की, न किसी डॉक्टर का जिक्र, बस एक सीधी और गहरी बात, फहुवा यशफीन, वही है जो शफा देता है। ये शफा बाज औकात दवा से नहीं बल्कि वक्त की रवानी से आती है, जब वक्त खुद एक मरहम बन जाता है। और यही वो शफा है जो बगैर ऐलान के, बगैर शूर के तुम्हें अगले मकाम पर पहुंचा देती है। एक लड़की जिसका निकाह खत्म हो चुका हो, दिल टूटा हो, लोग बातें करते हों, खुद एतिमादी खत्म हो गई हो, मगर वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद को मसरूफ करने लगती है। कभी कुरान की तरफ आती है, कभी रोजमर्रा के कामों में लगती है। फिर अचानक एक दिन किसी शादी में जाती है और उसे महसूस होता है, मैं अब अंदर से टूटी हुई नहीं हूं, मैं मुकम्मल हूं। ये लम्हा कोई नारा नहीं था, कोई ख्वाब नहीं था, कोई मौजिज़ा नहीं था। ये अल्लाह का खामोश मौजिज़ा था जो वक्त के दामन में लपटा हुआ था। तो अब हमें क्या करना है? वक्त से जंग न करो। जब जिंदगी का हर लम्हा बोझ लगे तब जान लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए वक्त को खुद शफा बना रहा है। मसरूफ हो जाओ, मगर बेमकसद नहीं। वो काम करो जो दिल को खाली होने से बचाए। अपने अंदर आने वाली नरमी को महसूस करो, क्योंकि वही नरमी अल्लाह का इशारा है कि अब तुम्हारे जख्म भरने लगे हैं। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि सब वैसा ही है लेकिन तुम वैसे नहीं रहे, तो समझ जाओ तुम्हारा रब तुम्हें नए सुकून, नई जिंदगी और नए मकाम की तरफ बढ़ा चुका है, और तुमने वो दरवाज़ा उबूर कर लिया है जिसके बाद तकलीफ का दूर खत्म हो जाता है। तीसरा इशारा, जब तुम्हें दूसरों के दर्द को महसूस होने लगे, अपना दुख छोटा लगने लगे। जब दिल खुद टूटा हो तो इंसान बस अपना ही दुख देखता है। न किसी का हंसी खुशी बर्दाश्त होती है, न किसी का मशूरा। हर बात जख्म पर नमक लगाने जैसी महसूस होती है, और यही फितरती है, क्योंकि जब दिल बिखरा हो तो दुनिया का हर लम्हा बस अपना ही दर्द दहराता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है, एक खास लम्हा, एक खास तब्दीली, जब तुम रोते रोते किसी और को रोता देखो और तुम्हारा दिल चाहे कि उसके लिए दुआ करो।
खुद को नहीं। तब तुम्हें महसूस होता है, मेरा दिल पहले जैसा नहीं रहा। इसमें अब दूसरों के लिए भी जगह है, रगम के साथ साथ रहम भी है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल से सिर्फ खुद पर रोने की कैफियत को निकाल देता है और तुम्हें इंसानियत की आंख अता करता है। यही तीसरा इशारा है कि तुम्हारी तकलीफ का दौर अब खत्म होने के करीब है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब दूसरों के लिए भी रोशनी है। ये इशारा आम नहीं होता, ये तकलीफ से गुजरे हुए लोगों को मिलता है। वो लोग जो जलते हैं मगर दूसरों को हरारत देते हैं, वो लोग जो जख्मी होते हैं मगर किसी और के लिए मरहम बन जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो नेक लोग अल्लाह की मोहब्बत में महताज, यतीम और कैदी को खाना खुलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए खुलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। सूरत इंसान। अल्लाह उन लोगों की तारीफ फरमा रहा है जो खुद तकलीफ में होते हैं लेकिन दूसरों को भूखा नहीं देख सकते। अल्लाह उनके इस अमल को अपनी रिजा का मयार बना रहा है। जब दिल में दूसरों का दर्द समट आए और तुम अपनी आंखों में सिर्फ अपना गम न देखो, तो ये इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हारे दुख को अब इबादत में बदल दिया है। एक लड़का जो कई साल से बेरोजगार है, दिल में गुस्सा, मायूसी और सवालात के तूफान, लेकिन एक दिन वो देखता है कि एक और शख्स अपने बच्चों के लिए रोटी तलाश कर रहा है और वो खामोशी से अपनी आखिरी बच्ची खची रकम उसको दे देता है। इस लम्हे वो खुद को हल्का महसूस करता है। गम वैसा ही है लेकिन दिल मुख्तलिफ हो चुका है। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल अब सिर्फ लेने वाला नहीं रहा बल्कि देने वाला बन गया है, और देने वाला दिल अल्लाह के नज़दीक वही दिल है जिसे शफा, सुकून और कुर्ब नसीब होता है। तो अब हमें क्या करना है? जब तुम्हारे दिल में किसी और के लिए बेसाख्ता दुआ निकले तो उस पर यकीन रखो कि तुम अल्लाह के खास मकाम पर आ चुके हो। अपने गम में रख न जाओ, बल्कि इस दर्द को इस्तेमाल करो किसी और का बोझ हल्का करने के लिए। किसी को दुआ देना सीखो, वो दुआ तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता बनेगी। याद रखो, जब तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारा दर्द न रहे बल्कि किसी और का दर्द भी उतर जाए, तो तुम्हारा रब तुम्हें उस रूहानी दर्जे पर ले जा रहा होता है जहां दर्द सिर्फ सजा नहीं रहता, वो तुम्हें इंसान बनाता है, रहम दिल बनाता है और अल्लाह का क़ुर्ब दिलवा देता है। अगर किसी बात ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे किसी एक ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैरन।